नमस्कार, सवाल 10 बजे देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। कहते हैं कि औकात से बढ़कर ख्वाब देखना इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता। पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भी कुछ ऐसा ही ख्वाब देख लिया। पाकिस्तान का चौधरी बनने निकला था। अमेरिका और ईरान के बीच शांति का मसीहा बनकर वाहवाही लूटने चला था, लेकिन दांव उल्टा पड़ गया, जिससे एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान की घनघोर बेइज्जती हुई है। दरअसल शहबाज शरीफ सरकार ने पूरी दुनिया में ढोल पीटा था कि पाकिस्तान की कोशिशों की वजह से 19 जून को स्विट्जरलैंड की धरती पर अमेरिका और ईरान के बीच एक ऐतिहासिक शांति समझौता होने जा रहा है। दावा किया गया था कि ट्रंप प्रशासन ईरान पर लगे प्रतिबंध हटाएगा और बदले में ईरान अपने यूरेनियम संवर्धन और साथ ही मिसाइल प्रोग्राम पर भी रोक लगाएगा। लेकिन इस्लामाबाद की ये कूटनीतिक दलाली और चौधराहट चंद घंटों में ताश के पत्तों की तरह गिर गई। तेहरान ने पाकिस्तान के दावों की हवा निकालते हुए दो टूक कह दिया कि ऐसी किसी भी डील का सवाल ही पैदा नहीं होता। ईरान के इस इनकार से शहबाज शरीफ को दुनिया के सामने बुरी तरीके से शर्मसार कर दिया है। एक तरफ पाकिस्तान दुनिया के बड़े सूरमाओं के बीच बेचौलिया बनने का नाटक कर रहा है, तो दूसरी तरफ उसकी अपनी कड़वी हकीकत क्या है। हकीकत यह है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओके में आज त्राही मची हुई है। पीओके की जनता सड़कों पर है। वहां न पीने का साफ पानी है, न फैक्ट्रियां चलाने के लिए बिजली है और न ही नौजवानों के पास रोजगार है। जो मुल्क अपनी जनता को बुनियादी सहूलतें नहीं दे पा रहा है, वो दुनिया की बढ़ती ताकतों के बीच पंचायती करने की नाकाम कोशिश कर रहा है। सवाल उठता है कि जब पाकिस्तान खुद वेंटिलेटर पर है, तो अमेरिका और ईरान जैसे दो कट्टर दुश्मनों को एक मंच पर लाने का झूठ क्यों परोस रहा है। साफ है पाकिस्तान इस डील की आड़ में अपनी डूबती अर्थव्यवस्था के लिए कुछ कूटनीतिक और आर्थिक मदद की उम्मीद लगाए बैठा। लेकिन ईरान के एक झटके ने पाकिस्तान के इस दलाली के प्रोपेगेंडा को तार तार कर दिया है, एक्सपोज कर दिया है। पाकिस्तान की नापाक चाल जो है वो बेनकाब हो चुकी है पूरी तरीके से। अमेरिका ईरान में दलाली करने निकला था पाकिस्तान। स्विट्जरलैंड पीस डील का शहबाज ने ढोल पीटा था। ईरान ने एक झटके में हवा निकाल दी, डील से साफ क्लियर नो कह दिया। तेहरान ने इस्लामाबाद के दावों को सफेद झूठ बताया। हमारा ऐसी किसी डील से कोई लेना देना नहीं है, कोई इरादा नहीं है, ईरान की तरफ से कहा गया। खुद पाई को तरस रहा है पाकिस्तान, कर्ज के दलदल में गले तक धंसा हुआ है। इस्लामाबाद दुनिया के सामने कूटनीति का मसीहा बनने का ढोंग कर रहा है। कितनी हकीकत इसमें करेंगे, इसी पर बड़ी चर्चा और एक्सपोज करेंगे। पाकिस्तान के इस प्रोपेगेंडा को जानेंगे, समझेंगे। हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ेंगे उन्हीं से कि आखिर पाकिस्तान की असल मंशा क्या है। हमारे साथ मेजर विराट मिश्रा कनेक्ट है, दामोदर सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर राम श्रीवास्तव सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तीनों का ही स्वागत करना चाहूंगी। सबसे पहला सवाल राम श्रीवास्तव सर आप ही से। ये लगे दले और शायद कुछ तकनीकी दिक्कतों की वजह से राम सर हमारे साथ जुड़ नहीं पाए, वापस से कनेक्ट करेंगे। विराट सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विराट जी, राम श्रीवास्तव सर एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। राम सर, ये जो पूरी तरीके से दुनिया भर में चौधरी बनने का नाटक पाकिस्तान किया करता था, अब उसका झूठ एक्सपोज हो गया है और वो दलाली वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, दलाली वाला जो प्रोपेगेंडा है, वो भी क्लियर, क्रिस्टल क्लियर अभी तस्वीर नजर आ रही है, एक्सपोज हो चुका है उसमें भी। आपने बिल्कुल सही कहा है। पाकिस्तान की जो स्थिति है इस समय, जैसे एक चूहे को चिंदी मिल जाती थी और उसकी नर्सरी रिम बनी थी, बस उसी तरह से अपना काम कर रहा है। और उसका आज की तारीख में हासिल ये है कि चूंकि उसके खुद के बलूचिस्तान में और दूसरे खैबर पख्तूनख्वा में उसके विरुद्ध जो आंदोलन चल रहे हैं, उसका ध्यान बटाने के लिए इस तरह का वो नाटक करता है, जो कि बिल्कुल गलत है, एकदम गलत है। उसका कोई भूमिका इसमें नहीं है, बल्कि कतर ने जो
शायद कुछ टेक्निकल ग्लिच है, वापस से रुक करेंगे। बहरहाल ये जो राम श्रीवास्तव सर कह रहे थे उसका लबोलुआब अगर मैं निकालूं तो उसका यही होता है कि डील करने चला, मसीहा बनने चला पाकिस्तान और घूम फिर कर फजीहत करा ली। विराट सर हमारे साथ जुड़ गए। विराट सर का सीधे रुख करते। विराट सर, ये लगे दगे अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी क्यों मार लेता है पाकिस्तान? अपने देश में खाने के लिए अन्न नहीं है, दाना पानी नहीं है और अर्थव्यवस्था पहले ही दलदल में फंसी हुई है। उसे उभारने के लिए एक कर्जा खत्म करने के लिए दूसरी जगह से कर्जा लेता है और चले हैं दुनिया भर में शांति का एक प्रारूप देने, मसीहा बनने। ये प्रोपेगेंडा नहीं है तो क्या है फिर? देखिए ऋतु जी, एक जरूरी बात मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान ने डील तो देखिए करवाने में मदद की है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। ये जरूर बात है कि इनकी खुद की हालत खस्ता है, पाकिस्तान की इनकी अर्थव्यवस्था खस्ता है। आपने सही कहा, खुद के पास अन्न नहीं है, दाने नहीं है खाने को। पर आसिम मुनीर, जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है, देखिए कहीं ना कहीं एक बहुत ही चालाक ऑफिसर है, चालाक मिलिट्री मैन है। और इन्होंने कहीं ना कहीं अपना, जब से इन्होंने अपने आप को फील्ड मार्शल बनवाया है या जब से जनरल बने हैं, तब से इन्होंने कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए कई सारी चीजें अच्छी की हैं। और उसमें IMF से लोन्स लेने की बात है, साथ में पाकिस्तान की जो इमेज है इंटरनेशनली उसको भी अप किया है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। देखिए हमको ये समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान बहुत ही चालाक देश है और जबकि इनकी खुद की हालात बिल्कुल ही मुश्किल में है, ये इनकी हालत खस्ता है, फिर भी कहीं ना कहीं इसका इनको क्रेडिट जाना चाहिए कि इन्होंने अपनी इमेज तो रेज करी है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। और भारत को भी तो इमेज रेज करके क्या फायदा सर? आप कर लीजिए जितनी इमेज आपको वाइट वॉश करनी है, उससे लेना देना क्या है दुनिया भर में? सुन रहा है ईरान, नहीं सुन रहा है स्विट्जरलैंड वाले केस में भी। स्विट्जरलैंड में डील हो रही है, इस बात से वो अग्री नहीं कर रहा है कि पाकिस्तान एक मीडिएटर की भूमिका में रहेगा। दामोदर जी ने भी ज्वाइन कर लिया है। आप अपना पर्सपेक्टिव बताइएगा दामोदर जी, चौधरी बनने का ये ख्वाब क्या उल्टा पड़ गया पाकिस्तान पर? ये तो मैम उल्टा नहीं पड़ा। मैं, अगर ये बातें हो रही है तो आप ध्यान रखिए, अभी तो पाकिस्तान जैसा देश है, JCPOA जिन्होंने साइन किया था 2015 में, जहां पे जर्मनी, बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंट्री थे, USA था, बहुत सारे कंट्री थे JCPOA में। उस समय भी ये डील 2018 में अमेरिका ने इससे निकल गया था और दोबारा ईरान के ऊपर सैंक्शन लगा दी थी। तो पाकिस्तान को इसमें उछलने जैसा कुछ था ही नहीं। पाकिस्तान को समझना चाहिए था कि ये डील जो है इजराइल की रहनुमाई पे निर्भर थी और इजराइल कभी नहीं चाहेगा कि वो अपने हितों से समझौता करे। ऑलरेडी ऐसे स्टेटमेंट भी आ चुके हैं कि लेबनान के ऊपर स्ट्राइक होते ये डील पूरी महत्वहीन हो जाएगी। और ये जो एक अंडरस्टैंडिंग है सिर्फ 60 दिनों के लिए, 60 दिन बाद कोई डील साइन होनी है पाकिस्तान के लिए। ये पाकिस्तान इस तरह से ब्रांडिंग कर रहा था, मुझे लगा प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स वहां के अपनी वीडियोस बना रहे हैं, बहुत ज्यादा। सबको पता है पाकिस्तान इस डील में इतना इन्वॉल्व क्यों हुआ और क्यों उसे क्रेडिट खाने की जरूरत पड़ी। क्यों आप जरा क्लियर कीजिए, जो देख रहे हैं दर्शक उनके लिए क्लियर कीजिए कि क्यों इंटरेस्टेड था इतना ज्यादा। इसलिए सिर्फ एक छोटी सी बात है ऋतु की, उसे कुछ फंड की जरूरत है जो इस समय उसके ऊपर IMF का जो डंडा चल रहा है, जो UAE ने उससे अपने फंड वापस कर्ज की मांग करी है, तो उसको इस समय चाहिए। अमेरिका से कुछ इन्वेस्टमेंट तो शायद ही मिले, लेकिन उसे कुछ कर्जा मिल जाता है इसी बहाने। और चूंकि यहाँ पे देखिए, अगर ईरान हारा नहीं है तो अमेरिका उसकी शर्तों पर समझौता क्यों कर रहा है? केवल उसको फंड क्यों दे रहा है? उसको $300 बिलियन को उन्होंने ऑलरेडी डिक्लेयर किया कि जो अमेरिका के पड़ोसी देश उसकी मदद करेंगे। बहुत सारे और समझौते ईरान की शर्त पे हो। तो अगर ईरान हारा नहीं है तो ये समझौते ईरान की शर्त पे क्यों? अगर अमेरिका को अपनी फेस सेविंग करनी थी, जहां उसने पाकिस्तान को एज ए टूल इस्तेमाल किया। पाकिस्तान ने सिर्फ और सिर्फ दोनों देशों के बीच में मध्यस्थता कराने की कोशिश की और पाकिस्तान की मध्यस्थता इतनी प्रयास किया, न तो फेस सेविंग हुई और ना अर्थव्यवस्था ठीक हुई। एक कर्ज मिटाने के लिए दूसरा कर्जा ले लिया। राम सर, अब तो वो कटोरा जो है ना जिससे भीख मांगा करते हैं आसिम मुनीर, कभी IMF से, कभी दूसरे देशों से, कभी मिडिल ईस्ट में, कभी ब्रदरहुड के नाम पर, कभी फलाना, कभी डिमाका, न जाने कौन कौन सा हवाला देकर खुद को विक्टिम दिखाकर पहले तो बहुत भीख ले ली। लेकिन अब उस कटोरे में भी ना जो प्रोपेगेंडा था वो उसमें भी चेंजेस आ गए हैं। अब वहां पर भी कटोरे पे दूसरा कुछ नाम लिख करके जाते हैं। राम श्रीवास्तव जी, रूप से पाकिस्तान की हालत इस समय का, जी हाँ,
मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी बाबूलन। रितु जी, आज की तारीख में पाकिस्तान की जो अंतर्राष्ट्रीय स्थिति है वो एक भिखारी से ज्यादा कुछ नहीं है। सऊदी अरब और दूसरे कंट्रीज ने भी वहाँ के जितने भिखारी हैं पाकिस्तान के ही पाए गए हैं। और भूमध्य सागर क्रॉस करने में जो नावें डूब जाया करती हैं